ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 6 भाग 2। प्रारंभ। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतएव इस उत्सव का पूर्ण विवरण, जैसा कि साई लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 197 पर प्रकाशित हुआ है, यहाँ संक्षेप में दिया जाता है। प्रारंभ। कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक के भी संतान ना थी। श्री साई बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के समक्ष विचारणार्थ प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ तथा उन्हें बाबा की भी स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी पटवारी के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि यह ध्येय पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थित हुई। शिरडी तो एक छोटा सा ग्राम था और पूर्व काल से ही वहाँ जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक तो प्रायः सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता था। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांस की कच्ची दुकानें बनाई गईं तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव गुंड के एक मित्र दामू अन्ना कासार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साई बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब निमोणकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत ही चल रहा है। ओम साई राम। बाबा ने रामनवमी का मेला की कैसे शुरुआत करी, इस अध्ययन में ये बताया गया है। यह अंश यहीं समाप्त होता है। ओम साई राम। अगले अंश में चंदन समारोह का वर्णन होगा। तब खुश रहें। बाबा आप सब पर कृपा बरसाते रहें। बाबा का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। बाबा पर भरोसा रखिए। ओम साई राम।